हेलो डियर स्टूडेंट, पैशनेट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। नया लॉ है और पिछले लेक्चर में देखा था लॉ ऑफ डीएमए के बारे में, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वो अभी तक नहीं देखा हो तो प्लीज उसको पहले देखिए। देन आज बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। 4 मार्क के लिए आपको बोर्ड में हमेशा ही क्वेश्चन आते आता है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड। सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। The law of demand was introduced by Professor Alfred Marshall in his book Principle of Economics. इंट्रोडक्शन आपने ये 2 लाइन लिखे तो भी चलेगा। भाई किसने दिया है? अल्फ्रेड मार्शल जी ने। और किस बुक में दिया है? सो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, देन इस लॉ में वो क्या डिटरमाइन करना चाहते हैं, उनको क्या बताना है? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, स्टेटमेंट है उनका, अदर थिंग बीइंग इक्वल, कि भाई कुछ चीजें इक्वल रहे, समांतर रहे। वो क्या चीजें हम आगे पढ़ेंगे एजम्पशंस में। अदर थिंग बीइंग इक्वल, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, जब प्राइस कमोडिटी के किसी वस्तु के ज्यादा बढ़ती है, देन स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, उसकी जो डिमांड है कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर शुगर के भाव बढ़ गए, जैसे पहले 50 रुपए केजी थे और मैं 2 केजी खरीदता था, अब उसके भाव एकदम बढ़ गए, 70 हो गए, 50 से 70। तो भाई मैं देखूंगा मुझे जेब पे खर्चा ज्यादा आ रहा है, तो भाई अभी 2 किलो नहीं 1 किलो लो, बिकॉज प्राइस ज्यादा हो गई है, लेकिन मेरा बजट तो उतना ही है, तो मैंने थोड़ा कम लिया। सेम ईयर, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। भाई उसकी प्राइस बढ़ गया तो हमने क्वांटिटी कम लिया। अगेन और एक स्टेटमेंट है, लोअर द प्राइस ऑफ क्वांटिटी, जब प्राइस कम हो गए, लार्जर इज अ क्वांटिटी। भाई आप कभी सेल में गए, आपने देखा भाई यहाँ पर सर एक शर्ट है 300 का, लेकिन अगर आप 4 ले रहे हो तो आपको 1000 में मिलेगा। मतलब इक्वेशन करते हैं, अगर एक शर्ट 300 का तो 4 शर्ट के हो गए 1200, लेकिन आपको वही शर्ट अगर आप 4 ले रहे हो तो कितने मिल रहे हैं? 1000 से। तो ये क्या हो गया सर कि भाई लोअर द प्राइस, प्राइस कम हो रही है तो आपकी जो क्वांटिटी है वो ज्यादा बढ़ गई। आप लेने जा रहे थे 2 शर्ट, आपने ले लिए 4, बिकॉज भाई 4 ले रहे हो तो कम प्राइस में पड़ रहा है। सो लोअर द प्राइस ऑफ क्वांटिटी, लार्ज इज द क्वांटिटी। आइए इसका एक टेबल है, टेबल को पढ़ते अच्छे से, आपको और आसानी होगी। जब प्राइस 50 थी, मान लीजिए ये प्राइसेस है शुगर के, किसके बच्चों? शुगर के। जब 25 में प्राइस थी तो मैं ले रहा था 1 केजी। मैं अगले दिन दुकान गया, वहां पर देखा अरे आज तो कम हो गए 40 केजी, चलो भाई अच्छा है। अगर 50 में एक लेता मतलब 2 किलो 100 के हो गए, लेकिन वही 2 किलो आज मुझे कितने मिलेंगे? 401 तो 80 में। तो मैंने सोचा भाई मेरा आज प्रॉफिट हो गया, चलो पैसे बच रहे, तो 2 किलो लिया। अगले कुछ दिनों में भाई भाव एकदम कम हो गए, 30 किलो, तो भाई मैंने 3 किलो लिया। भाई कहीं पर मैं 100 रुपए में 2 किलो लेता था, आज मुझे 30 में मतलब 90 में 3 किलो मिल रहे, तो भाई यहाँ पर तो पैसे बच रहे मेरे, मैंने 3 किलो है। तो कहीं ना कहीं देखो ये जो हमारा स्टेटमेंट है यहाँ पर लागू हो रहा है। लोअर द प्राइस, जैसे प्राइस कम हो रहे, लार्जर इज अ क्वांटिटी डिमांडेड, हमारी जो क्वांटिटी है, डिमांड की जो केजेस की क्वांटिटी है वो बढ़ गई। पहले 50 में था तो एक 50 की बदले 40, तो हो गए 2, 30 हो गए तो 3, 20 हो गए तो 4, और भाई और नीचे गिर गए 10 रुपए हो गया, तो मैंने भाई 5 किलो खरीदे। ओके, तो सेम इक्वेशन हो गया हमारा। बोलो सभी मेरे साथ प्लीज एक बार दोनों जरा। हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, जब प्राइस बढ़ेंगे, स्मॉल इज द क्वांटिटी डिमांड, हमारी डिमांड घट जाएगी। एंड एज वेल एज लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, जब भी प्राइस उसकी कम होगी, यहाँ पर प्राइस कम हो गई शुगर के, तो हमने अपनी डिमांड बढ़ाई, है कि लार्जेस्ट क्वांटिटी डिमांडेड। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अभी इसका आगे हम देखेंगे ग्राफ और उसका एक्सप्लेनेशन। ओके ओके, सो हमने भी टेबल देख लिया, आइए इसका ग्राफ देखते हैं। उससे पहले अगर आप ये वीडियो पूरा देख रहे हो और अगर आपको ये वीडियो कहीं से मिला हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को पैशन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपके सारे अपडेट को मिलते रहे, और साथ ही साथ लाइक करके उत्साह भी बढ़ाइए। आइए देखते हैं इसका ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें देखो ये हम बात कर रहे हैं शुगर की, किसकी कर रहे हैं? शुगर की। जैसे उसके प्राइस थे 50, तो हमने उसकी क्वांटिटी डिमांड कितनी किया? 1 केजी। उसके ग्राफ में हमें सेम प्रेजेंट करना है। सो जब प्राइस की डिमांड थी 1 केजी तो उसकी प्राइस थी 50। ओके, तो यहाँ से थोड़ा बढ़ाते, यहाँ से थोड़ा बढ़ाते। ओके, तो हमें यहाँ फर्स्ट पॉइंट मिल गया। देन सेकेंड, जब 2 केजी हमने डिमांड किया तो उसकी प्राइस थी 40 रुपीज। नाउ कम टू द 2 केजीज और उसकी प्राइस थी बच्चों 40, तो यहाँ पर ही आ गया, यहाँ पर ही आ गया। सिंपल है, एक प्राइस का पॉइंट और एक डिमांड का पॉइंट, बस उसको जोड़ना है। देन अभी आप ही बता सकते मुझे, जब 3 केजी थी तो कितना हो गया? 30। देन 4 केजी था तो उसका कितना हो गया? 20 एंड 20। एंड जब 10 रुपीज था तो उसका कितना हमने डिमांड किया? 5 केजी। ओके, तो अभी मैंने एक अंदाजा हाथ से सीधा बनाया, तो आप प्लीज इसको यूज करे समय यूज स्केल
एंड ऑल्सो पेंसिल, ताकि आपके प्रॉपर आ जाए। मैं इसको प्रॉपर बनाऊंगा, बस आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पर सीधा ड्रॉ किया। अब इसको सभी जो पॉइंट्स है हमारे इसको ज्वाइन करते हैं। ओके, इस लॉ ऑफ डिमांड के टोटल 5 पार्ट्स है। पहले पार्ट में देखा था इंट्रोडक्शन, सेकंड में देखा था स्टेटमेंट, थर्ड में है हमारा टेबल, फोर्थ में उसका ग्राफ आल्सो डायग्राम, एंड फिफ्थ में हमें जो पूरा डायग्राम उसका एक्सप्लेनेशन। तो मैंने आपको टेबल तो बता दिया, हमने ग्राफ भी अच्छे से निकाला। अभी जो ग्राफ है उसका हमें क्या करना है, एक्सप्लेनेशन करना है। बहुत ईजी है, समझ में आएगा आपको। बस जो जो हमने एक्टिविटी यहाँ पर किया है उसको यहाँ पर हमें लिखते जाना है। जैसे पहले हमने एक्स एक्सिस किया, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इन दिस एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट डिमांड फॉर द कमोडिटी। भाई जो हमें कमोडिटी शुगर वो रिप्रेजेंट कहां पर कर रहा है, एक्स एक्सिस पर। देन वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ कमोडिटी। वाई एक्सिस क्या शो करी हमारी, प्राइस ऑफ कमोडिटी, शुगर के प्राइसेस यहाँ पर 50, 40, 30, 20, 10, जो कि अब उसको लिखते जाना है। एक्टिविटी इजी हो जाएगा। देन डीडी डिमांड कर्व व्हिच स्लोप्स डाउनवर्ड। अभी जो हमने सारे जो टेबल के एज पर यहाँ पर एक्टिविटी किया, सारे जो हमें पॉइंट्स मिल गए, उनको जोड़ के हमें क्या मिला यहाँ पर, डीडी डिमांड कर्व मिल गया। उनको नाम दिया फर्स्ट डी एंड सेकंड डी। तो यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं जो हमें फर्स्ट पॉइंट था वो था हमें 50 पर, यस 50 पर था, और जो लास्ट पॉइंट था कहाँ पर था, 10 पे। यस, मतलब प्राइस 50, वो कहाँ पे जा रहा है, 10। तो हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, डीडी डाउनवर्ड जा रहा है। कहाँ पर जा रहा है, डाउनवर्ड। एंड इसी के साथ शुरू हुआ था लेफ्ट से। कहां से शुरू होता है, लेफ्ट से। अगर हम उसका पहला पॉइंट पढ़े तो वो लेफ्ट, और ये कौन सा हो गया, राइट। सो दिस डीडी डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वही यहाँ पर लिखेंगे, डीडी इज ए डिमांड कर्व व्हिच स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू, और किस वजह से, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। जो प्राइस है और क्वांटिटी डिमांडेड है उसका इनवर्स रिलेशन है। अगर प्राइस बढ़ रही है तो हमारी जो डिमांड है वो कम हो रही है, और यहाँ पर सर प्राइस कम हो रही है तो हमारी जो डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ रही है। तो ऑफकोर्स देखिए यहाँ पर हमारा जो स्टेटमेंट था कहीं ना कहीं वो बराबर सही हो रहा है, 100% एक्यूरेट है। प्रोफेसर मार्शल ने कहा था, आइए फिर से एक बार दोहराते उसको। अकॉर्डिंग टू सर प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग बीइंग इक्वल, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, बोलिए मेरे से जरा, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी लोअर इज अ क्वांटिटी डिमांडेड। भाई इजी है, आराम से हो जाएगा। 2-3 बार इसको अच्छे से याद करो, याद आ जाएगा 1 मार्क के लिए। हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, बोलो मेरे साथ, smaller is the quantity demanded and lower the price of commodity। यहाँ पर सर प्राइस लो हो रही है, larger is the quantity demanded। ओके, यहाँ पर जो डिमांड है कम हो रही है। यहाँ पर हमारा अच्छे सक्सेसफुल होता है अगर आपने ये पूरे 5 पॉइंट, इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, ये हमारा टेबल, ये ग्राफ, और ग्राफ का जो भी डायग्राम है उसका एक्सप्लेनेशन, आपने 5 अच्छे से किया तो आपको पूरे मिलेंगे 4 मार्क। और बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% आते आते हैं। आप फिर से पिछले सारे क्वेश्चन देखिए, उसमें हर साल ये आता ही आता है आपको। इसके साथ एजम्पशंस एंड एक्सेशन भी आते हैं, वो मैं आपको अगले लेक्चर में कवर करूंगा। होप सो आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को अच्छे से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सारे जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी पढ़ाई अच्छी हो। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने, जल्दी मिलेंगे।